कर दिया कि हमें तो जनता के बीच से जो करना, पैसे खर्च करके थोड़ी करना है। तो जो विकल्प मैथिली शरण गुप्त बता रहे हैं कि अच्छा भारत क्या है, सामने वाले से पूछा जाए और ये भी पूछा जाए कि भाई साहब इसमें कोई कमी हो तो बता दो, हम उसमें वो भी जोड़ लेते हैं। और इसके जो दस्तावेज ऑलरेडी बने हुए हैं उनमें वो पॉइंट डाला जा सकता है और फिर हम अच्छे भारत का संकल्प लें और अपने लोगों के साथ लें। आप जनता में मत जाइए, क्योंकि जनता नामक कोई चीज़ ही नहीं है। हर कोई किसी न किसी के परिवार का सदस्य है, हर कोई किसी न किसी का रिश्तेदार है, हर कोई किसी न किसी का मित्र है, हर कोई किसी न किसी का पड़ोसी है, हर कोई किसी न किसी से किसी न किसी संगठन के माध्यम से जुड़ा हुआ है। तो मुझे तो कहीं लोग नहीं दिखते हैं, हमें तो चारों तरफ अपने लोग दिखते हैं। यदि हम ये अपने लोगों को जोड़ने का संकल्प लेने का सिस्टम लगाएं और हर रविवार को उस संकल्प को यदि जोड़ें और फिर जो क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप पारदर्शी तरीके से 6 मेरिट लिस्ट बना रहा है, जिसमें गांव में जो नंबर 1 आएगा वो गांव का सरपंच बनेगा, जो मोहल्ले में नंबर 1 आएगा वो पार्षद बनेगा, जो शहर में नंबर 1 आएगा वो मेयर बनेगा, जो जिले में नंबर 1 आएगा वो जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगा, जो प्रांत में नंबर 1 होगा वो जो है मुख्यमंत्री बनेगा, जो प्रांत में नंबर 2 और 3 पर होगा वो उप मुख्यमंत्री बनेगा, जो 15 से 45 के बीच में होगा वह राज्य सरकार का मंत्री बनेगा और जो 70 से 402 के बीच में होगा वो विधायक बनेगा। राष्ट्रीय स्तर पर जो सबसे अधिक लोगों को जोड़कर नंबर 1 पर होगा वही इस देश का प्रधानमंत्री बनने का पात्र होगा। जो दूसरे और तीसरे पर होगा वो उप प्रधानमंत्री बनेगा और जो 82 में आएगा वो केंद्रीय मंत्री बनेगा और जो 543 में आएगा वो सांसद बनेगा। हमें थोड़े बहुत नियमों को बदलना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं बदलना पड़ेगा। हम थोड़े नियम बदल के जो प्लेजर डॉक्ट्राइन है उसको ख़त्म कर देंगे। जो अच्छे भारत का संकल्प लेके सबसे अधिक लोगों को जोड़ेगा उसे ही केंद्रीय सरकार में, मंत्री में और अन्य पदों के लिए पात्रता होगी। ऐसा हम नियमों में प्रावधान कर देंगे। आप इस व्यवस्था से कहाँ तक सहमत दिख रहे हैं? मैं बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन मेन वही प्रॉब्लम आ रही है कि इतने दिन के प्रयास से जो है वो लोग